हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिने वल्चर्स। बॉलीवुड में सीक्वल के नाम पर ज़्यादातर सक्सेसफुल फिल्मों के आगे 2, 3, 4 चिपका दिया जाता है। बाकी स्टोरी की कंटिन्यूटी उसके कैरेक्टर्स से यहाँ के फिल्म मेकर्स को कोई मतलब नहीं होता। अभी जो सो कॉल्ड यूनिवर्स का बुखार चढ़ा है पूरी इंडस्ट्री पर, वो कितना बचकाना लगता है। अपार्ट फ्रॉम लोकी यूनिवर्स एंड मैड डॉग हॉरर यूनिवर्स, इन दोनों के अलावा कोई भी ढंग का यूनिवर्स मुझे तो नहीं लगा। बट आई थिंक जब एक के बाद एक एमी सीक्वल ऑडियंस पर मारे जा रहे हैं, so there are few films and genuine sequels that I think Bollywood should make ASAP। क्योंकि फ्रेंचाइजी के नाम पर अगर पैसा कमाना ही है तो इनका सीक्वल बनाओ जो ऑडियंस डिमांड कर रही है। So here is the list Bollywood sequel audience waiting for। नंबर 1 इज हेरा फेरी 3। देखो, जब तक ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती मुझे ऐसा ही लगेगा हेरा फेरी 3 नहीं बन रही। पिछले 10 सालों में इस फिल्म को लेकर बहुत ड्रामे हुए हैं। ये फिल्म एक बार विदाउट अक्षय कुमार स्टार्ट हो चुकी थी, फिर बंद हो गई, राइट्स को लेकर मारामारी हुई। दिन जब फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, बाबू भैया ने फिल्म क्विट कर दी। बट एज रिपोर्ट्स आर कमिंग, फिल्म को लेकर सब कुछ ठीक हो गया है, पैचअप हो चुके हैं। सो आई एम होपिंग कि अगले साल तक ये फिल्म दिख जाए। हेरा फेरी सीरीज की कंटिन्यूटी इसे एक जेन्युइन सीक्वल बनाती है। फिर हेरा फेरी में कैरेक्टर्स एब्रप्टली कट नहीं हुए थे, सब कुछ सीमलेस था, स्टोरी आगे बढ़ी थी। वहां पर राजू, बाबू भैया, श्याम, अमीर कैसे हुए वो दिखाया गया, स्टोरी की उन्हीं कैरेक्टर के साथ आगे बढ़ाया गया। एंड आई रियली वांट टू नो राजू ने क्या किया, फोन उठाया या फिर गन। पीपल आर क्यूरियस टू नो इट मोर देन कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। एंड अगर हेरा फेरी 3 उसी नोट से आगे बढ़ती है तो फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 2 इज गो गोआ गॉन। गो गोआ गॉन वॉज अ हिलेरियस राइड। फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम बॉलीवुड ने कोई ज़ॉम्बी मूवी बनाई थी, वो भी कॉमेडी फ्लेवर के साथ। ये फिल्म जिस मोड़ पर एंड हुई, लगा कि इसका सीक्वल बनेगा। एंड ओवर द ईयर्स कई बार न्यूज आई कि इसका पार्ट 2 बहुत जल्द बनने वाला है। बट 12 साल हो चुके हैं एंड अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। राजन डीके का डायरेक्शन, कुणाल खेमू सहित सभी की एक्टिंग, फिल्म के जोक्स गो गोआ गॉन को एक क्लासिक कॉमेडी बनाते हैं। एंड ऑडियंस के बीच इसके दूसरे पार्ट को लेकर काफी एक्साइटमेंट भी है। बट सेकंड पार्ट कब आएगा भगवान जाने। कैन वी एक्सपेक्ट गो गो गॉन 2? मेरे हाथ में होता भाई 5 बन चुकी होती है अभी तक। प्लीज तुमने तो लिखी इसलिए थी एंड में गन ऐसा करके ओ कि गोवा जल रहा है। नंबर 3 इज गरम मसाला 2। गरम मसाला 2 की डिमांड पिछले 20 सालों से कम नहीं हुई है। प्रियदर्शन मेड दिस फिल्म बैक इन 2004 एंड तब से लेकर अब तक फिल्म की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ी ही है। फिल्म का एंडिंग इसके दूसरे पार्ट के लिए चीख रहा है, बट मेकर्स पता नहीं क्यों नहीं बना रहे हैं। टू सी अक्षय कुमार इन पीक ठरकपन वुड बी अमेजिंग। इट वुड बी अ सरियल एक्सपीरियंस। गरम मसाला 2 को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हूँ। अगर मान लेते हैं सपोज अगर ये फिल्म बनती है तो क्या अक्षय कुमार एंड जॉन अब्राहम वुड रिप्राइज देयर रोल्स, एंड इफ यस, क्या ऑडियंस उनको इस एज में गरम मसाला जैसे ठरकी कैरेक्टर्स में एक्सेप्ट करेगी? टेल मी इन द बॉक्स। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज रेस 4 विद जॉन अब्राहम एंड सैफ अली खान। इफ यू रिमेंबर जॉन 2 का रेस 3 की स्टोरी यहीं से आगे बढ़नी चाहिए थी। रणवीर एंड अरमान मलिक जैसे सॉलिड कैरेक्टर रेस 3 को कितना एंगेजिंग बनाते, जस्ट इमेजिन। बट प्रोड्यूसर ने सोचा थोड़ा पैसे कमा लेते हैं, सो दे ब्रॉट सलमान खान अलॉन्ग विद दीज डायलॉग्स, विद दीज लिरिक्स, पेन्ड बाय वन एंड ओनली सलमान खान। एंड जो मूवी बनी, क्या कहूँ, इतनी रद्दी फिल्म कैसे बन सकती है। रेस 2 वॉज अ गुड फिल्म। रेस 2 में थोड़ा लॉजिक इधर उधर जाते हैं, बट सलमान खान वाली से रेस 2 बहुत सही थे। एंड नाउ रेस 4 को लेकर जो रिपोर्ट्स एंड रूमर्स आ रहे हैं, सैफ इज कमिंग बैक विच इज अमेजिंग, बट दे आर कंसिडरिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा फॉर अ पैरेलल मे बी अ विलेन रोल। मतलब अभी भी मिस्टर तौरानी समझ नहीं पाए कि सीक्वल कैसे बनाते हैं। खैर जो हो छोड़ो, बट रिगार्डिंग दिस आई हैव रिक्वेस्ट कि विलेन स्ट्रांग होना चाहिए। पिछले दोनों रेस में, आई मीन रेस 1 एंड रेस 2 में विलेन कितने डम थे। आई मीन विलेन को भी इंटेलिजेंट दिखाओ। रणवीर इज वेरी शाणा, बट विलेन को भी बुद्धि से पैदल मत दिखाओ यार, दैट्स इट। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज प्रिंस 2। दिस इज वेरी अंडररेटेड फिल्म। इसके गानों ने फिल्म को आउटलास्ट कर दिया, बट द फिल्म वॉज ट्रूली ahead of its time. Yes, it was inspired from a Hollywood movie, but the treatment, स्टाइल एंड एक्शन सीक्वेंस रिलीज के टाइम काफ़ी रिफ्रेशिंग थे। 2010 में आई इस फिल्म को एक क्लोज एंडिंग नहीं दी गई थी, जो काफ़ी कूल था उस जमाने के हिसाब से। लास्ट में दिखाया जाता है कि विलेन गैंग की एक लड़की अभी भी जिंदा है। मेकर्स को लगा कि फिल्म चलेगी, वो सीक्वल बनाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। इस फिल्म ने एक्सपेक्टेशन से कम बिजनेस किया एंड प्रिंस 2 नहीं बन पाई, और लगता भी नहीं कि अब बनेगी। विवेक ओबेरॉय का जीरो स्टारडम, फिल्म के सब्जेक्ट को देखते हुए भारी भरकम बजट, इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए प्रिंस 2 विद विवेक ओबेरॉय इज डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज अंधाधुंध। अंधाधुंध की एंडिंग काफी कंफ्यूजिंग है टू बी ऑनेस्ट। जब एक इंडियन फिल्म ओपन एंडिंग पर क्लाइमैक्स छोड़ दे तो मजा आता है कि चलो हम भी कुछ अच्छा बना रहे हैं, केवल स्पून फूडिंग नहीं कर रहे हैं। एंड अंधाधुंध वाज द पीक सिनेमा। अंधाधुंध really deserve a sequel with the same star cast.
I think Sriram Raghavan should make a sequel of Andhadhund ASAP. And that's the video, guys. If you have any suggestion, please let me know in the comment box. And please hit the like button and subscribe the channel.